साथियों, यह है जुगलांस विजिया, जिसको हम लोग अखरोट भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला नट फ्रूट है। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल वगैरह में 90% प्रोडक्शन इसका 4 स्टेटों में, अदर देन बाकी और स्टेटों में भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ये ज़्यादातर 1200 मीटर से लेकर के और 2100 मीटर के हाइट तक इसका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ये हमारा वालनट तैयार हो गया है। हम दिखा सकते हैं कि जब वालनट तैयार हो जाता है तो इसमें इस टाइप की क्रैकिंग आ जाती है। ये इसकी मैच्योरिटी का एक सिंबल है। मैच्योर हो गया है, इसकी बहुत अच्छी पहचान है। ये वाला अखरोट मैच्योर हो गया है, ये वाला भी अखरोट मैच्योर नहीं हुआ है। इसको हम देख सकते हैं कि इसमें भी क्रैकिंग नहीं आई है। ये वाला अखरोट मैच्योर हो गया है। ये इसकी बहुत ही अच्छी पहचान है। ये हमारा अखरोट मैच्योर हो गया है। इसको अब हम लोग वॉश करेंगे और देन इसको धूप में सुखा करके ये हमारे खाने के लिए तैयार हो चुका है। वॉलनट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो कंपोनेंट पाया जाता है वो ऑयल। ऑयल इसमें 60 से 75% तक मिलता है। 60% ऑयल में वाला जो कम ऑयल वाला जो वॉलनट होगा वो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि भाई उसके अंदर जो उसका कर्नेल है वो हल्का सा ड्राई हो जाता है या काला पड़ जाता है। और अगर ऑयल कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत लंबे समय तक वो ड्राई नहीं होता है और वो ख़राब नहीं होता है। वॉलनट की जब वैरायटी का हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमारे को सबसे बड़ी चीज़ देखनी होती है कि इसका जो अंदर कार्नेल का बाहर वाला जो इसका हार्ड पोर्शन है उसका रेशियो 60 और 40% का होना चाहिए। जितने इसमें 60% ये कर्नेल होना चाहिए और 40% हमारा बाहर वाला ये हार्ड वाला पोर्शन होना चाहिए। साथ में इसमें ऑयल का जो कंटेंट है, जितना ज़्यादा ऑयल का कंटेंट होगा इसमें होगा उतना ज़्यादा हमारा वॉलनट अच्छा होगा और लंबे समय तक चलने वाला रहेगा। वॉलनट में जो प्लांटिंग मटेरियल हम जब लेते हैं हम लोग तो वॉलनट में या तो हमें सीलिंग में ही हम लोगों को अपने बगीचे में लगाना होता है या फिर ग्राफ्टेड प्लांट हम लोग कहीं से ढूंढ करके अपने ऑर्चर्ड में लगाएंगे तो उसमें बाद में फ्रूटिंग आता है। सीडलिंग वाला जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसमें कुछ समस्याएं आती है। एक तो उसकी फ्रूटिंग टाइम बहुत लंबा है, कम से कम 10-12 साल बाद वो फ्रूटिंग देना शुरू करेगा और इसका पेड़ भी बहुत बिगड़ जाता है, वॉल्यूम भी उसका कुछ कम लगता है। साथ साथ में ही हो सकता है कि सीडलिंग वाले प्लांट में जो हमने वैरायटी सोइंग की थी या जो जिस नाम का हम लोगों ने वैरायटी लगाई है वो वैरायटी लास्ट में इसमें ना अवेलेबल हो पाए। कई बार ये उसकी वैरायटियाँ ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम लोग ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं। ग्राफ्टेड प्लांट अगर हम लगाते हैं तो ग्राफ्टेड प्लांट में एक तो चौथे साल बाद, 3rd या 4th ईयर के बाद इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा इसकी कैनोपी या प्लांट भी इसका बहुत बड़ा नहीं बनता है और जो वैरायटी हम लोग लगाते हैं वही वैरायटी हमारी आखिरी में फ्रूटिंग में ये आएगी। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्टिंग प्लांट में जाना चाहिए। ग्राफ्टिंग में वॉलनट की ग्राफ्टिंग में हम लोगों ने 80% सर्वाइवल रेट अचीव किया है। जो ये डिपेंड करता है कि एक तो हमारा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, हमको बाहर से प्लांटिंग मटेरियल नहीं लाना, रूट स्टॉक नहीं लाना है, अपने ही हमारा रूट स्टॉक होना चाहिए बगीचे में। साथ में हमको साइन वुड भी का भी एक स्टेज है कि इस स्टेज में हमको साइन वुड लेना है और ग्राफ्टिंग का भी एक स्टेज है कि किस समय हमको, टाइमिंग का भी स्टेज है किस समय हम लोगों को इसमें ग्राफ्टिंग करनी है। तो इसमें हम लोग 80% तक इस साल हम लोगों ने हमारी ग्राफ्टिंग अचीव हुई। हमें देख सकते हैं कि जितने भी हमारे प्लांट हैं ये सब चल रहे हैं, सब ग्राफ्टेड है, सबका सर्वाइवल ठीक ठाक हुआ है। तो ये हमारा वॉलनट का नर्सरी का जो काम है इस ढंग से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं।